मेवात के तिरवाड़ा गांव में इस्लामिक जलसे का आज दूसरा दिन। तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद साहब की तकरीर सुनने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। बता दें कि मौलाना साद साहब ने लोगों से कहा कि हर मुसलमान अच्छा और नेक रास्ते पर चले, उसी में समाज की तरक्की और भलाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया की असली कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि नेक काम में है। उन्होंने लोगों से अपनी बेहतरी के लिए बच्चों की तालीम पर ध्यान देने की बात कही। मौलाना ने कहा है कि हमें अपने बच्चों की तालीम और इसके इस्लामिक तरबियत पर भी खासा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मोबाइल के गलत इस्तेमाल पर लोगों से बचने की अपील की है। आपको बता दें कि नूंह जिले के तिरवाड़ा गांव के बीच शनिवार में से 3 दिवसीय इस्लामिक जलसे का दूसरा दिन है। जलसे के पहले ही दिन सुबह से ही दूर दराज इलाके से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था और आज लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। आयोजन स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जलसे में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि शायद कल सुबह तकरीबन 10 बजे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनमें तकरीर सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे हैं। जलसे में आने वाले लोगों के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। खाने पीने, ठहरने और शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए आयोजकों ने 1000 से अधिक वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, जो वाहनों की आवाजाही से लेकर श्रद्धालुओं की मदद तक हर जिम्मेदारी से निभाएंगे। प्रशासन की ओर से भी पूरे आयोजन में सहयोग दिया जा रहा है। जलसे में मौजूद लोगों ने कहा कि मेवात हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्यौहार में मदद करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बामसेफ फाउंडेशन के टीम ने जलसे स्तर पर मोहब्बत की चाय का स्टॉल लगाया और फाउंडेशन के सदस्य समय सिंह और विजय कुमार ने कहा कि वो देश में फैल रही नफरत की हवा को खत्म कर प्रेम और एकता का संदेश देने के लिए आए। समय सिंह ने कहा है कि आज जब कई जगहों पर धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, तो ऐसे में मेवात की ये भूमि मिसाल पेश कर रही है। हम यहाँ मोहब्बत की चाय पिलाने और मोहब्बत का पैगाम देने पहुँचे हैं और धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। तिरवाड़ा में आयोजित यह इस्लामिक जलसा भी उसी भाईचारे और मोहब्बत की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि जलसा स्थल तक लोगों को पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बिचौर, पुनाहना सदर व पुनाहना सिटी थाना पुलिस के जवान डटे हुए हैं। पुनाहना रोड से सिंगार, नई सिंगार, तिरवाड़ा रोड पर बिचौर, पुनाहना के जवान गश्त पर हैं, तो पुनाहना से तिरवाड़ा, पुनाहना से हाजीपुर, तिरवाड़ा रोड पर पुनाहना सिटी व सदर थाने के जवान गश्त पर सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के 50 जवान भी मुख्य मार्ग सहित लिंक रोड पर रास्तों पर वाहनों की पार्किंग स्थल पर लगने वाले बड़े वाहनों को रोकने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं पुनाहना के डीएसपी जितेंद्र राणा के मुताबिक शुक्रवार शाम को ही जवानों को व्यवस्था संभालने के आदेश दे दिए गए हैं और वो स्वयं भी गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि जलसे में बीड़ी, तंबाकू व गुटखा पर प्रतिबंध है। जलसे में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा गया है। इसके लिए वॉलंटियर जलसे के पंडाल में जाने से पहले लोगों से अपील करके साथ ही चेकिंग भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुनाहना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मुबारक जी, आज इस्लामिक जलसे का दूसरा दिन है और पूरी तरह से जलसे के एरिया को नो स्मोकिंग रखा गया है, क्या कहेंगे? ये देखो, ये अच्छी बात है। बुराइयों को रोकना जलसे का मकसद ही यही होता है। हमारे जो इस्लामिक जलसे उसमें से सबसे बड़ी बात तो एक बुराई के खिलाफ जो बातें होती हैं, और ये भी नशा एक बुराई है। और उसके मैं जो जलसा कमेटी है उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसमें उसने बहुत अच्छी तरीके से ये अच्छा फैसला लिया है कि नो स्मोकिंग एरिया है।
पुलिस की बात करें, किस तरह से पुलिस सुरक्षा दी गई है? प्रशासन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हालांकि हमारे इस्लामिक जलसों में ज़्यादातर प्रशासन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो मेवात के प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा मुहैया करवाई वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो संभाल रहे हैं। समय सिंह जी, आज इस्लामिक जलसे का दूसरा दिन है। आपकी मोहब्बत की चाय की यहाँ स्टॉल लगी हुई है, क्या कहेंगे किस तरह से लोगों का प्यार व हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है? देखिए, हम बाई बर्थ मेवाती हैं और मेवात पूरी दुनिया में भाईचारे के लिए पहले से ही मशहूर है। और ये मोहब्बत की चाय मेवात से ही चली है, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम मेवातियों ने घर घर से दूध इकट्ठा करके पूरी दुनिया को ये दिखाया, पूरे भारत के जो किसान आए उनको ये मोहब्बत की चाय पिलाई। आज ये मौलाना साद साहब का जलसा, उसमें दूसरा दिन है हमारा, और बड़े पैमाने पर लोग इस चाय के बैठकर हमारे साथ चुस्की ले रहे हैं। और बहुत अच्छी बात, अभी विधायक जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी हमारे साथ हैं। ये मतलब पूरे मेवात में एक बहुत अच्छा मैसेज गया यार, भाईचारे के साथ हमारे लोग खड़े हैं। इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमारा भाईचारा जिंदाबाद रहे, बस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मोहम्मद जी, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और इस्लामिक जलसे में पहुंचे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम में ये ऑर्गेनाइज़र जो भी हैं यहाँ के, जो क्षेत्र के ऑर्गेनाइज़र हैं, पहले तो मैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से बहुत कम समय में इंतज़ाम जो है वो देखने लायक है। यहाँ का बहुत बेहतर इंतज़ाम हुआ है और उसमें चार चांद इसलिए लगा दिए कि हमारी जो पुरानी परंपरा है, पुरानी रवायत है भाईचारे की, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता है, इसमें हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान को बाइफरकेट नहीं करते, कभी सदियों से नहीं किया। आज वो चीज़ इस जलसे में भी दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ मोहब्बत की चाय के नाम से है, कई सेठ जी तिरवाड़ा या पुनाने के सेठ जी हैं, त्रिलोक जी, उनका काम चला, कई और भी ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं। इनसे मैसेज जो जा रहा है वो हमारे भाईचारा का बहुत प्रगाढ़, वो जो पुरानी रवायत थी वो आगे तक नई नस्लों के लिए जाएगी। और मैं ये इनके लिए, सबके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने ये कदम उठाया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और मेरी मेवात तो ऐसा काम करती है कि पंजाब में अगर त्रासदी आई, फ्लड आया, पंजाब में तबाही आई, तो मुझे लगता है मेवात के हर घर से कह सकता हूँ मैं, मेवात के हर फर्द ने कोशिश की कि उनको अपने से ज़्यादा मेहनत की जाए। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते थे, जो सेवा कर सकते थे माल से या मेहनत से, सब तरीके से इन लोगों ने वहाँ जाकर मेहनत की है। और वो भाईचारा ही है, वो भी सिख और मुस्लिम, एक ये बाइफरकेट नहीं है हमारे यहाँ किसी कम्युनिटी का और किसी कम्युनिटी से। इस्लाम परस्त जितने भी लोग हैं उसी तरीके से जो मेवात के हिंदू भाई हैं सब एक हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार भी हूँ जो इन्होंने ये काम किया है। और हम तो एक बार फिर आप लोगों के लिए भी, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि पॉजिटिव व्यू आप जनता को दें, हमारे भाईचारे का अच्छा संदेश दें, क्योंकि आप वो पिलर हैं जो किसी क्षेत्र की असली बात को आगे पहुंचा सकते हैं। और जो बात ना हो उसको भी नेगेटिव करके पहुंचा देते हैं, वो बड़ा नेगेटिव होता है। इसलिए बराए मेहरबानी मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी वही संदेश दें जैसे मंत्री जी ने अभी आपको दिया है कि हमारा ये पुरानी रवायत है और आज भी हमारे यहाँ वही पुरानी रवायत इस जलसे में भी दिखाई दे रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद साबिर मज़ाहिरी, जमीयत उलमा से मेरा ताल्लुक़ है। तिरवाड़ा गांव में इस्लामिक जलसे का आज दूसरा दिन है। समेत अमीर जो मौलाना साद हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ संदेश यहाँ से दिया जाता है, किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है? और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करें तो क्या कहें? देखिए, जलसों का मकसद जो होता है वो होता है कि बुराइयों को ख़त्म करके भलाइयों को आम करना। और चाहे वो किसी मैदान में कोई कमी कोताही होती है, खामियां होती हैं, उस फील्ड में मैदान करके उन कमी कोताहियों को ख़त्म किया जाता है। यानी कि जो समाज के अंदर गंदी चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करके भलाई का पैगाम और मैसेज दिया जाता है। और ख़ास तौर से इस जलसे में बहुत सारी मिसालें मोहब्बत की देखने को मिली हैं। और ये मेवात की एक पुरानी तहज़ीब है, बल्कि मुल्क को ऐसी मिसालों की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जहाँ उनके प्रोग्राम हो हमारी शिरकत हो, जहाँ हमारे प्रोग्राम हो उनकी शिरकत हो। और ऐसा हुआ है
किसान आंदोलन मुल्की लेवल पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसमें एक मोहब्बत की चाय की बहुत बड़ी मिसाल पेश की थी। उसमें पूरी मेवात की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम गया था। आज भी समय भाई की तरफ से और जो भी हिंदू भाई हैं जिन्होंने भी जलसे से मोहब्बत का और पैगाम का मैसेज दिया है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इन चीज़ों से मुल्की लेवल पर एक अच्छा मैसेज जाता है। भाईचारे की मिसालें आज मुल्क में देखने को बहुत कम मिलती हैं, तो मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत भी है। हम उन लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने इस तरीके का। मौलाना साहब, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि हिंदू भाई भी जो मौलाना साहब हैं उनके बयान सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, और हज़रत मौलाना साहब के जो बयानात होते हैं वो बिल्कुल आम होते हैं, जिनमें कोई ऐसी बातें नहीं मिलेंगी आपको। और हमारा मकसद और इज्तिमात का मकसद और हजरत का मकसद कोई ये नहीं है कि इज्तिमात को भीड़ इकट्ठा करने, बल्कि जो बुराइयां हैं चाहे किसी भी लाइन की हों, जौन सी भी हो, मकसद उनका ख़त्म होना है। और बहुत से दोस्तों की, हिंदू भाइयों की हमने भी पोस्ट देखी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें लिखी हैं हज़रत के बयानात से मुताल्लिक़। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस इज्तिमात को अल्लाह ताला पूरे आलम के लिए और ख़ास तौर से हमारे इलाके के लिए मोहब्बत और भाईचारे का और अमन का और पूरे आलम के लिए हिदायत का ज़रिया इंशाअल्लाह बनाएगा।